क्या आप पूरे मिडल ईस्ट को मैप से आइडेंटिफाई कर पाओगे? हेलो एवरीवन, आज हम मिडल ईस्ट की मैपिंग को एक स्टोरी की तरह समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि मिडल ईस्ट इंडिया के वेस्ट साइड में लोकेटेड है और जैसे ही आप पाकिस्तान क्रॉस करते हो वहीं से ये रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। अब इमेजिन करो कि आप मैप के बॉटम पर खड़े हो। सबसे पहले आपको यमन मिलेगा, जिसका कैपिटल सना है और इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं एडन और ताइज। इसके बाद थोड़ा सा साइड में मूव करते हैं तो आपको ओमान मिलेगा, जिसका कैपिटल मस्कट है और इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं सलाला और सोहर। यहाँ एक छोटा सा ट्रिक याद रखो, बॉटम में यमन और उसके पास ओमान। अब हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं और यहाँ हमें यूएई मिलता है, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। इसका कैपिटल अबू धाबी है और दुबई और शारजा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। अब हम जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंचते हैं, यानी सेंटर। यहाँ पर सऊदी अरेबिया लोकेटेड है, जो मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी कंट्री है। इसका कैपिटल रियाद है और मक्का, मदीना और जद्दा यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। यहाँ एक गोल्डन ट्रिक है, अगर आप सऊदी अरेबिया को सेंटर में फिक्स कर लेते हो तो पूरा मैप अपने आप इजी हो जाता है। अब हम सऊदी अरेबिया के आसपास देखते हैं। यहाँ हमें कतर मिलता है, जिसका कैपिटल दोहा है। फिर बहरैन आता है, जिसका कैपिटल मनामा है। और उसके बाद कुवैत आता है, जिसका कैपिटल कुवैत सिटी है। ये सभी मिलकर गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं। अब इसी एरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है और करंट अफेयर्स में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ईरान मिलता है, जिसका कैपिटल तेहरान है और मशहद और इस्फहान इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। इसके पास ही इराक है, जिसका कैपिटल बगदाद है और मोसुल और बसरा इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ईरान और इराक को कंफ्यूज नहीं करना है। अब हम मैप के टॉप रीजन में पहुंचते हैं, जहां टर्की लोकेटेड है। इसका कैपिटल अंकारा है और इस्तांबुल इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है। टर्की की खास बात यह है कि ये एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। अब हम वेस्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ हमें सीरिया मिलता है, जिसका कैपिटल दमास्कस है। फिर लेबनान आता है, जिसका कैपिटल बैरूत है। इसके बाद इजराइल आता है, जिसका कैपिटल जेरूसलम या तेल अवीव माना जाता है। इसराइल के बगल में पैलेस्तीन है, जिसे अभी फुल कंट्री का स्टेटस नहीं मिला है और इसकी कैपिटल ईस्ट जेरूसलम मानी जाती है। इसके पास जॉर्डन है, जिसका कैपिटल अम्मान है। आगे बढ़ते हैं तो इजिप्ट आता है, जिसका कैपिटल कायरो है। और फिर साइप्रस आता है, जिसका कैपिटल निकोशिया है। और अगर पूरी मैपिंग को एक लाइन में याद रखना है तो याद रखो, सेंटर में सऊदी, नीचे यमन और ओमान, ऊपर ईरान और इराक और साइड में इजराइल और इजिप्ट। तो अब अगर आपसे कोई मिडिल ईस्ट की मैपिंग पूछे तो आप बिना सोचे पूरा मैप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप कमेंट करके बताएं कि इस रीजन को मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।